हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन पे। इसका पूरा कोर्स में अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके सामने रखूँगा कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे हम कैसे काम कर सकते हैं। आप लोग अगर देखा होगा इतने दिनों से मार्केट किस तरीके से गिर रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं और क्या उसका तरीका रहता है, तो उसी पे आज हम बात करेंगे और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है वो समझेंगे। तो देखो, प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन एक लैंग्वेज है जो मार्केट आपको बता रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ या नीचे जाना चाहता हूँ। ये प्राइस का एक्शन से पता चलता है। नायल फ्लर ने बहुत अच्छी ये बात कही थी, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। मार्केट काफ़ी गिर गई है। आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी एंड कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको अब सारे लोग बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। कोई टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करता है, बेसिकली RSI MACD वगैरह। कोई फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करता है, कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कोई प्राइस एक्शन एनालिसिस। हमारी ट्रेडिंग प्राइस एक्शन पे रहने वाली है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब सब जो बंदा ट्रेड करता है उसी में बात करेगा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि इंडिकेटर से आप डिसाइड करते हो, RSI MACD या जो भी इंडिकेटर आप लगा रहे हो, उस इंडिकेटर से आपको पता चलता है कि मार्केट क्या करने वाली है। तो हम उस इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होता है। हाँ, आप वॉल्यूम का यूज़ कर सकते हो और मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हो, वो बहुत ही नॉर्मल है। जितनी ज़्यादा आप इंडिकेटर लगाओगे तो आपका हाल यही होने वाला है। 50 इंडिकेटर आप देख सकते हो यहाँ पर लगा हुआ है एंड आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, इसलिए ये हम अवॉइड करेंगे। हमें इंडिकेटर से आगे बढ़ना है। इंडिकेटर्स से आप जब आगे निकलोगे तभी आप रियल टाइम ट्रेडिंग में आ सकते हो और तभी आपको, अगर आप इतने इंडिकेटर्स अगर अच्छे होते तो सारे लोग सक्सेसफुल होते ना ट्रेडिंग में। इसीलिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में होता क्या क्या है। एक तो करंट एंड रिसेंट प्राइसेस को देखा जाता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि पहले क्या प्राइस था और अब क्या है, मार्केट का अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। इन सब पे अभी हम आगे बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम जब थोड़ा लर्न कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज तो हमें लगता है कि वो कर लेंगे, अब हम कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 20% होता है। फिर आप प्राइस एक्शन सीखते हो तो आपको लगता है कि अब आप 70% आ गया है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो ना, तो जब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपको उसका 2 टाइम्स होना चाहिए या फिर 3 टाइम्स होना चाहिए। मैं जनरली 2 to 3 टाइम्स के बीच में रखता हूँ। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, फॉर 50-60% ऑफ द टाइम ही आप सक्सेसफुल रहोगे। एंड उसके बाद सबसे ज़रूरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये कहता है कि आपने एक सिस्टम बना लिया, आपको समझ में आ गया कि अब मुझे कैसे ट्रेड करना है, लेकिन आप वो ट्रेड ले ही नहीं पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो समझने वाली हैं। तो अभी आगे हम देखेंगे उस पर कि कैसे रहता है। तो आगे चलते हैं और देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि मार्केट में ज़रूरी है, वो है क्लीनर चार्ट। जितना ज़्यादा आपका चार्ट क्लीन रहेगा और जितनी प्रिसाइज आपकी एंट्री और एग्जिट रहेगी, लेकिन आपको ना मार्केट शुरू होने से पहले आपको डिसाइड करना है कि मार्केट जब मान लो यहाँ पे ऊपर हुई, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर बाई करने वाला हूँ, बीच में कहीं बाई करूँगा नहीं। अगर आपको ये अपने अंदर कंट्रोल आ गया, ये सेल्फ डिसिप्लिन आ गई ना, तो ही आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो आप मार्केट में सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। अब हम प्राइस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि प्राइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टॉक मार्केट है ना, ये लोग चलाते हैं, मतलब लोगों के इमोशन से मार्केट चलता है। मार्केट एक वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म आता है, फिर एक एंग्जाइटी आता है, फिर मार्केट नीचे गिरती है, पैनिक आता है जो अभी इस टाइम पे चल रहा है, फिर धीरे धीरे जब मार्केट ऊपर आने लगती है फिर ऑप्टिमिज्म आता है। तो ये पूरा रिपीट होता है, इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं और इसी चीज़ को हमें ट्रेड कैसे करना है ये हमें आगे समझना है। आप देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि आखिर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाता है और क्यों जाता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये स्टॉक का जो प्राइस है ये ऊपर या नीचे जाता कैसे है और क्या उसके पीछे के फैक्टर्स होते हैं। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो उसमें बहुत 4-5 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से
जो प्राइस है ऊपर या नीचे होती है, या तो उसमें स्टॉक का कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से वो ऊपर या नीचे हो रही है, कोई टैक्स गवर्नमेंट कुछ लगा रही है, या आरबीआई की कोई पॉलिसी हो गई, इंटरेस्ट रेट कट्स, या फिर कोई उसमें लीगल इशू हो। ये सारी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन रीजंस का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इन रीजंस का इम्पैक्ट पड़ता है जो शेयर होल्डर्स है। और वो शेयर होल्डर जो बाई करना शुरू करते हैं, सेल करना शुरू करते हैं, वो कहाँ दिखता है? वो आपको चार्ट में दिखेगा, वो प्राइस में दिखेगा, राइट? जैसे ही वो इन न्यूज़ की वजह से जब प्राइस में कोई डैमेज आएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ ऐसी होती है कि आप पैनिक में, एक पैनिक आता है और उस पैनिक से एक टेम्पररी फॉल होता है, बट फिर रिकवरी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, आप बेच के साइड में बैठे रहते हो एंड फिर आप उसमें री एंटर नहीं करते हो, क्योंकि आप तो इस न्यूज़ को देख के डर गए थे। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को समझ सकते और प्राइस एक्शन को फॉलो करते, तो आप वापस से री एंट्री करते। आप यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते थे और यहाँ से वापस से री एंटर करते और इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते और फिर मार्केट को जब तक ऊपर जा रही है जाने देते। तो ये तरीका होता है प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग करने का, कि आपको ये नहीं देखना कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। न्यूज़ ठीक है, न्यूज़ एक कैटलिस्ट है, न्यूज़ की वजह से प्राइस में एक वॉलेटिलिटी आएगी, एक मूवमेंट आएगी, वो ज़रूरी है। लेकिन न्यूज़ के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, चार्ट क्या बता रहा है उस पर आपको डिसीजन लेना है। अब एक चीज़ आपको समझनी है, स्टॉक मार्केट में दो प्लेयर्स होते हैं। एक हम जैसे रिटेलर्स, जो जिसमें से 90% तो लूजर्स हैं, जो लूज़ कर रहे हैं। फिर होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी हो गया, ये सारे लोग। अब हमें करना क्या है? हमें रिटेलर्स की तरह नहीं सोचना, हमें ये सोचना है इंस्टीट्यूशंस किस तरफ बैठे हैं, वो क्या बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इंस्टीट्यूशंस ही राइट रहते हैं और उनको पता होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो जैसा मैंने बताया, इसमें बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, हेज फंड्स हो गए, ये सारे लोग मार्केट में लगातार एक दूसरे से ट्रेड करते रहते हैं और यही इंस्टीट्यूशन है जो प्राइसेस को अप या डाउन करते हैं। इनकी वजह से प्राइसेस अप या डाउन होते हैं। हमारे खरीदने और बेचने से कुछ भी नहीं होता। ये हज़ारों करोड़, 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ों की बात है और ये स्मार्ट मनी होती है। इन्हीं स्मार्ट मनी को हमें फॉलो करना है और हमें ये समझना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशंस किस साइड अब ट्रेड बाई में जा रहा है या सेल में जा रहा है, वो हमें समझना है और उनके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो देखो, जनरली क्या होता है ना कि दो इंस्टीट्यूशंस की आपस में फाइट चल रही होती है। अब मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पर खरीदता है, तो उसने अपने कहीं तो अपना उसने अपना वो गलत हो सकता है, कोई सही नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा सही हो। जब वो गलत होता है ना, तो मार्केट में एक पैनिक आता है और तब मार्केट में प्राइसेस नीचे गिरनी शुरू होती है और जब तक वो पैनिक में नहीं आएगा तब तक प्राइसेस उसके हिसाब से चलेंगी। तो हमें यही समझना है कि उस लेवल पर जहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाई कर रहे हैं, ये कभी मैं आगे आपको बताऊंगा, और जहाँ पर अगर वो सेल कर रहे हैं तो कैसे उस चीज़ को हम समझ सकते हैं चार्ट के थ्रू। चार्ट पर सब क्लियरली हो जाता है अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना है कि किस तरीके से वो ट्रेड कर रहे हैं। अब हमारी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है और कैसे हमें इसको ट्रेडिंग में करना है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैं क्या ट्रेड करता हूँ। ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जो कि, देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी हर टाइम नहीं चलती, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चल रही है तो वो रेंज मार्केट में आपको लॉस देगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है और मार्केट एक साइकिल में चलता है और अगर आपको रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको ट्रेंडिंग में, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि मार्केट अचानक से चेंज होता है और जो ट्रेंड से वो रेंज में जाता है, तो स्टार्टिंग में तो आपको लॉस होगा ना। तो ये एक साइकिल है जिसमें मार्केट चलती है, पहले रेंज में रहती है, फिर वो ट्रेंडिंग में जाती है, फिर रेंज में जाती है, फिर ट्रेंड में आ जाती है, फिर रेंज में जाती है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है, वो मैं भी आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट के फेजेस है, अप ट्रेंड हो गया जो कि हम बोलते हैं ट्रेंडिंग, डाउन ट्रेंड भी हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया, और कंसोलिडेशन हो गया रेंज। रेंज में मार्केट तब आती है जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाई करना शुरू करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। अब देखो, इसमें ज़रूरी चीज़ समझनी है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे बाई करते हैं। उनके पास हज़ारों लाखों की क्वांटिटी होती है, उनको करोड़ों में बाई करना होता है। कोई कंपनी में अगर उन्हें पैसा लगाना है तो एक दिन में उनका पैसा नहीं लगता। वो जब कोई
पोजीशन पे लगता है उनको कि ये प्राइस सही है, वो बाई करना शुरू करते हैं। तो वो एक झटके में अगर ऑर्डर मारेंगे तो मार्केट सीधा शूट अप कर जाएगी और उनको जो बाई प्राइस है बहुत ऊपर चला जाएगा, इसलिए वो कई दिनों तक एक्यूमुलेट करते हैं। अब यही चीज़ हमें जब दिखती है तो इसी का हमें फ़ायदा उठाना होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि एक्यूमुलेशन क्यों होता है। एक्यूमुलेशन तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूशंस अब इसके अंदर आ गए हैं। अगर वो एक सिंगल ऑर्डर लगाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया मार्केट पूरी छूट हो जाएगी, इसलिए उनको कई महीनों तक ऑर्डर लेकर चलना होता है। उनकी पोजीशन बिल्ड होती है, वीक्स या मंथ्स भी लग सकते हैं और इसकी वजह से एक रेंज फॉर्म हो जाती है, क्योंकि जितने भी सेलर्स होते हैं उनको शक करके अपनी बाइंग ऑर्डर लगाते रहते हैं। ये कब होता है? जब कोई, जैसे मान लो कोई चीज़ बहुत महंगी है, निफ्टी जैसे मान लो 26,000 पे थी, तो वहाँ पर रिटेलर्स कभी नहीं बाय, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं बाय करेगा, वो नीचे आने का वेट करेगा मार्केट। जब नीचे आ जाएगी 10%, 15%, 20% गिर जाएगी, तब वो अपना ऐड करना शुरू करेगा मार्केट में। यही चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो आपको ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्या होता है, एक बार उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है, फिर जो हाई आपको समझना है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अभी हम आगे बात करेंगे। जब वो हाई को यहाँ पर निकालता है, हमारी एंट्री इसमें होती है, आप जो सर्कल देख रहे हो ना, इस जगह पे हमारी एंट्री होगी और तब एक कंटिन्यूएशन होता है कि मार्केट अब हमारा ट्रेंडिंग में आ चुका है और इस तरीके से हमें इसमें एंटर करना है। अभी आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। और सेम ऊपर जाकर भी ऐसे ही होता है, ऊपर भी जाकर एक बार अगर उनको बेचना शुरू करना है तो वो एक दिन में नहीं बेचते, बहुत टाइम लेते हैं। तो ये हो गए हमारे फेजेस, साइक्लिक फेजेस होते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में होती है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर डाउन ट्रेंड में आता है। तो ये साइक्लिक पूरा चलता रहता है। तो अब हम समझेंगे ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का क्या ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म में क्या है। इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा, जो इन्वेस्टर होता है, ये जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए तो मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में रहती है, क्योंकि वो तो लेकर और फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल तक उसने होल्ड करना है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर है उसको महीने के हिसाब से चलना है, और जो इंट्राडे है भाई उसको तो आज ही निकलना है, आज लेना है, आज ही निकलना है। तो इन तीनों के लिए जो मार्केट ट्रेंड होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कि पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो जो, अगर आप इन्वेस्टर हो फिर तो आप बेफिक्र होकर ऐड करते जाओगे, जब भी मार्केट गिरी आप ऐड करोगे, जब भी गिरी ऐड करोगे, बहुत गिरेगी तो और ज़्यादा ऐड करोगे और होल्ड करोगे पेशेंट के लिए। स्विंग ट्रेडर के लिए वो मार्केट साइडवेज में हो सकती है, ठीक है, और जो इंट्रा ट्रेडर है उसके लिए बेरिश हो सकती है, क्योंकि वो तो सिर्फ सेम डे या एक हफ्ते का देख रहा है। तो इसलिए इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको टीवी पे किसी ने बता दिया कि मार्केट बहुत अच्छी लग रही है और आप हो इंट्राडे ट्रेडर, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। पहले आपने डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ये पहले आप समझ जाओ। इंट्राडे ट्रेडर 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता है और 1 घंटे पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का ड्रॉ करता है। जो स्विंग ट्रेडर है वो डेली टाइम फ्रेम पे काम करता है, लेकिन वो वीकली टाइम फ्रेम पे देखता है कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। इन्वेस्टर वीकली और मंथली में देखता है। अब देखो एक चीज़ समझने वाली है कि प्राइस कभी भी ना एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलता है, डायरेक्शन उसके चेंज होते रहते हैं। एक स्विंग हाइज, फिर लो, स्विंग लोस, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लोस, फिर स्विंग हाई, मतलब वेव्स की तरह चलती है मार्केट। इन्हीं वेव्स को अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग कैसे है, मार्केट साइडवेज में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मतलब मार्केट के स्विंग्स जो बन रहे हैं, अगर देखो अगर पैरेलल स्विंग्स है तो मार्केट क्या है, साइडवेज हो गई। अगर उसके जो स्विंग्स बन रहे हैं उसमें लगातार नए हाई बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट में जो स्विंग बन रहे हैं वो लगातार नए लो बन रहे हैं तो मार्केट क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया। तो अगर इस तरह की मार्केट है तो हम शॉर्ट करेंगे या पुट खरीदेंगे या फिर एग्जिट करेंगे पोजीशंस को, और अगर इस तरह की मार्केट है तो बाई करेंगे। इस तरह की मार्केट में हम कुछ नहीं करेंगे, बट इसमें भी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं और कब हमें उस चीज़ को करना है। तो आई होप यहाँ तक अब आपको
क्लियर हो गया, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। अब देखो यही चीज़ आपको समझनी है कि मार्केट में इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव क्या होता है। जो स्विंग्स होते हैं ना उसमें एक बड़ा इम्पल्सिव मूव, जो बड़े वाले मूव को बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ, अगर बुलिश मार्केट है तो इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन अगर यही बेयरिश मार्केट है तो इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आएगा। एंड करेक्टिव मूव, उसके हम करेक्टिव मूव में समझते हैं, उसमें फंस जाते हैं और शॉर्ट करने लग जाते हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो करेक्टिव मूव को आपको अवॉइड करना है। तो जैसा हमने बताया कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं और उसमें ही करेक्शन आती है, फिर एक नया स्विंग बनता है, फिर करेक्शन आता है। तो छोटे छोटे कैंडल बनते हैं जो करेक्शन मूव होते हैं, और बड़े कैंडल बनते हैं जो कि जो इम्पल्सिव मूव में होते हैं। और हमें अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट लगातार नए हाई बना रही है, तो हमें इस जो इम्पल्सिव मूव है इस स्विंग्स को ट्रेड करना है, न कि इस करेक्टिव मूव को। इसी करेक्टिव मूव में लोग फंसते हैं। आगे मैं भी आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे लोग ट्रेडिंग में फंस जाते हैं और उनको लॉसेस क्यों होते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि लगातार हायर हाई हायर लो बन रहा है। देखो जो नया लो बना ये प्रीवियस लो से ऊपर है। तो अब ये मतलब अप ट्रेंड का आपको अगर कंडीशन समझनी है तो राइजिंग डेटा पॉइंट इसलिए बोलते हैं इसको कि जो जब मार्केट ऊपर जाती है तो प्रीवियस हाई को ऊपर निकल जाती है, इसके ऊपर चली जाएगी। तो कहते हैं कि अगर प्रीवियस लो के ऊपर चली गई, डाउ थ्योरी इसी को कहा जाता है कि जो जब नया हाई उसने बनाया, जो नेक्स्ट स्विंग बनाया है वो प्रीवियस हाई से ऊपर होना चाहिए, फिर जो नेक्स्ट स्विंग लो बनाया है वो प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए। तो मार्केट अप ट्रेंड में है और तब हम इसमें बाई की पोजीशंस देखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, आगे कैसे इसको ट्रेड करना है वो भी समझेंगे। तो अब हम समझ गए कि मार्केट में एक करेक्शन भी आता है। शॉर्ट करेक्शंस को हमें अवॉइड करना है, उसमें हम शॉर्ट करने नहीं जाएंगे या एग्जिट नहीं करेंगे। ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। और इसमें हमें दो दो स्विंग्स चाहिए, या तो नीचे के दो स्विंग या ऊपर के दो स्विंग, ये सारे कनेक्ट होने चाहिए, तभी आपको मार्केट में पता चल सकता है कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर आप नीचे के स्विंग्स को कनेक्ट कर दोगे तो आपको एक सपोर्ट लाइन बन जाएगी। अब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये एरिया ऑफ वैल्यू है और जितनी बार प्राइस उस जगह पे आएगा आपको बाई करना है, और कैसे बाई करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सेम इज़ द केस ऑफ डाउन ट्रेंड, इसमें लगातार नए लो बनते हैं और लो हाईज बनते हैं। जो लो बनेगा वो प्रीवियस लो से नीचे जाएगा और जो हाई बनेगा वो प्रीवियस लो से नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं फॉलिंग डेटा पॉइंट्स या डाउन ट्रेंड मार्केट। इसमें क्या होता है, जो इम्पल्सिव मूव आता है वो बड़ा मूव आता है नीचे की साइड से, और करेक्शन मूव जो आता है वो अपोजिट साइड में आता है, लेकिन उससे डरना नहीं है या उसको हमें ट्रेड नहीं करना। रेजिस्टेंस जोन पे जब मार्केट आएगी वहां पर हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये एंड कैसे होता है, लगातार आपको दिख रहा है ये स्विंग लो जो बन रहा है ये जो लो बना ये प्रीवियस लो से ऊपर है, इसका मतलब है जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है जब तक प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ भी देखो तो ब्रेक नहीं किया कहीं भी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट रेडी है। जो स्विंग लो बना यहाँ से और फिर आया तो उसी लो के आसपास घुमा है। अब अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे इस पोजीशन को और ये कहेंगे कि जो अप ट्रेंड है वो एंड हो गया है और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करो या फिर आपने चेंज करो। तो अभी आपको समझ में आ गई कि कैसे मार्केट काम करता है। साइडवेज की बात करें, जो मार्केट काफ़ी दिन साइडवेज में रहती है उसके बाद जब ब्रेक करती है तो इसमें अप ट्रेंड होता है, इसमें हमें एंट्री कर सकते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की है, स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन। मतलब कभी भी जब मार्केट एक रेंज से बाहर निकलती है, जैसे मार्केट गिरते हुए आई उसके बाद यहाँ पर एक बाइंग आई, काफ़ी दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो मैंने अभी आगे आपको बताया, वो आप वापस से जाके देख सकते हो। एक बार के लिए जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद जब रीटेस्ट होती है मार्केट, तो जो उसका एंगल बन रहा है वो ज़्यादा सीधी खड़ी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो सस्टेन नहीं करेगा, और ज़्यादा फ्लैट भी नहीं होना चाहिए। उसका जो ट्रेंड है ना वो इस तरीके का आपको दिखना चाहिए, तो वो ज़्यादा सस्टेन करता है और वो जो ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके का दिख रहा है स्टॉक में तो उसमें आप एंट्री ले सकते हो। तो ये आपको समझना है। तो उस तरीके से जब आप नीचे के डॉट्स को करोगे तो नीचे के डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड।
और ये मीडियम टर्म ट्रेंड क्या बोलते हैं, जो बीच बीच में थोड़े थोड़े आपको शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट गिरती है, लेकिन जो बड़ा जो ट्रेंड है वो ऊपर होता है। हमें इसी ट्रेंड को फॉलो करना है और वहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। आप ये मीडियम टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में फंसते हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है। अब इसमें हमें ये ज़रूरी है कि कैंडल स्टिक को समझें कि उस सपोर्ट एरिया पे, वहाँ पर जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, जो ट्रेंड लाइन पे बनाया आपने लाइन, उस जगह पे कैसी कैंडल फॉर्म हो रही, उसी कैंडल से हमें ट्रेडिंग में समझना है। अभी और भी चीज़ें हैं, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके के कैंडल्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, नाम ज़रूरी नहीं है, कैंडल की साइज़ ज़रूरी है, वो मैं भी आपको बताऊँगा। इसमें से इन दोनों को मैं बहुत मानता हूँ, तो अभी आगे देखेंगे उसको। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मान लो प्रीवियसली मार्केट गिरते हुए आई थी और यहाँ से घूमी थी ऐसे, एंड उसी जगह पे मैं बोल रहा हूँ, उस जोन में कहीं बीच में कहीं नहीं, मार्केट आई उसी जगह पे, यहाँ पर बीच में कहीं बनेगा तो नहीं, उस पोजीशन पे अगर ऐसा कुछ बनता है हैमर जैसा, इसको बोलते हैं हैमर। इसमें होता क्या है ना कि ये, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो पिन बन रहा है, इसका मतलब बायर सारे यहाँ पर बैठे हुए थे और जैसे ही प्राइस नीचे आया वो उसमें एंटर कर गए। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बाइंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और जब बायर्स का डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन इसमें और भी कंडीशंस है जिस पे अभी हम आगे बात करेंगे। अभी आप समझ लो कि इससे क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ इस चीज पे ऐसा कैंडल फॉर्म हो गया इसलिए नहीं लेना है, अभी और भी कंडीशंस है। तो बेसिकली ये ट्रेंड रिवर्सल्स में काम आता है। स्पिनिंग टॉप्स आप देख सकते हो, यहाँ पर एक छोटे कैंडल बनने लग गए, मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो अप ट्रेंड में चला गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेस्ट लिया, फिर यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन हो गया। तो इसलिए ये कैंडल्स जब फॉर्म होती हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको कैंडल समझ में आए। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आपको ट्रेड करना है, ये भी ज़रूरी है समझना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सप्लाई एंड डिमांड है। मतलब सप्लाई एंड डिमांड क्या हो गया, सप्लाई बेसिकली समझ लो कि सेलिंग, और डिमांड मतलब बाइंग एक तरीके से। सप्लाई क्या है कि ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा हो गया या वहाँ पर सेलिंग ज़्यादा आ गई तो वहाँ से मार्केट नीचे गिर जाती है, तो ये बाइंग जोन, सेलिंग जोन होता है, और डिमांड होता है हमारा बाइंग जोन। इसको हम आगे अभी समझेंगे कैसे ये रहता है। अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है ये समझना है। देखो कभी भी आप चार्ट को देखोगे ना तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखना होता है, कि एक दिन का चार्ट नहीं देखना है आपको, पीछे का 1 हफ्ते का 4 हफ्ते का देखना है कि मार्केट को तकलीफ कहाँ हो रही है, कहाँ से मार्केट घूमी है, वो जो जोन है। और देखो वहीं पे आपको फिर से यहाँ पर भी दिखेगा, तो आपको ऐसी 3-4 जगह को कनेक्ट करना है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पर बन जाएगा रेजिस्टेंस और नीचे की लाइन बन जाएगी सपोर्ट। अब हमें समझ में आ गया कि मार्केट यहीं से ऊपर गई थी, तो जब वापस से उसी जगह पे आएगी तो क्या कर रही है प्राइस, वहाँ पर रुक रही है या नहीं रुक रही है। अगर रुक रही है तो फिर हम यहाँ से बाई के लिए जाएंगे, अगर नहीं रुक रही है तो फिर हम यहाँ से सेल के लिए जाएंगे। कभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, एडवांस में आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे काम करते हैं। अभी आगे हम उसको देखते हैं। तो आपने उस जोन को समझ लिया, उन सारे डॉट्स को फिर आप कनेक्ट करोगे, नीचे के डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंड इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लाइंस को आप कनेक्ट करोगे तो आपका एक जोन बन जाएगा। अब ये चीज़ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है, उस एरिया होता है, उस एरिया में क्या कर रही है मार्केट ये हमें समझना है। ठीक है, उस एरिया में मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है या नीचे आने के लिए रेडी है, उस बेसिस पे हमें इस चीज़ को ट्रेड करना है। वो भी हम आगे के स्लाइड में समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो लाइन नहीं होती, वो एक एरिया होता है। अब करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है। देखो सबसे ज़रूरी तो ये है कि मार्केट ना एक तरीके से हायर हाई हायर लो में चलती है। सब रेजिस्टेंस के पास जब जाती है और किस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे आपको वहाँ पर ब्रेकआउट देखना है या फिर हमें उसको नीचे की साइड के लिए ट्रेड करना है या ऊपर की साइड के लिए ट्रेड करना है, ये अभी हम समझेंगे। और सपोर्ट पे कैसे मार्केट आ रही है और वहाँ पर कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है,
तो यहाँ पर देखो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ना कि अगर रेजिस्टेंस का कोई एरिया, जैसे मैंने अभी को बताया कैसे ड्रा करना है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं तो ये ब्रेकआउट्स में आपको एंट्री करनी है। लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एंट्री हो रही है तो आप वहाँ पे शॉर्ट के लिए जाओगे, क्योंकि नीचे उसके लिए बेस नहीं है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस फॉर्म हो गया, सेकंड बेस फॉर्म हो गया, यहाँ थर्ड बेस फॉर्म हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए जाओगे तो ये जो बेस है ये आपको नीचे जाने नहीं देगा और ये मार्केट को रिवर्स करके ऊपर ले जाएगा। इसलिए कभी भी आप यहाँ पर शॉर्ट के लिए जाओ रेजिस्टेंस पे तो फर्स्ट एंड सेकंड पे तो जा सकते हो। मैं तो सिर्फ फर्स्ट पे जाता हूँ, सेकंड पे तो जाता भी नहीं। सेकंड पे या थर्ड पे जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं ब्रेकआउट के लिए जाता हूँ, ना कि शॉर्ट करने के लिए जाता हूँ। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझने की है। सेम इज़ द केस ऑफ सपोर्ट, अगर मल्टीपल टाइम्स उस एरिया को स्ट्राइक कर रहा है 1 2 3, तो चांसेस है कि वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा और मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। तो उस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। आगे भी हम देखेंगे। हमें बाई कब करना है, अगर मार्केट गिर रही है तो हमें बाई कब कैसे करना है वो अभी हम समझते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो सपोर्ट एरिया, जो प्रीवियस सपोर्ट था, मान लो ये पीछे चार्ट में कहीं सपोर्ट था और वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर मूव आए, फर्स्ट मूव में ऐसे आए और वहाँ पर एक रिवर्स कैंडल बन जाए, तो यहाँ आप बाई करोगे, इसको ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए आगे रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो इस केस में, इस बेसिस पे आप इसमें एंट्री लोगे। यहाँ पर एक कैंडल बनना चाहिए, इस तरीके का कैंडल, बड़ा कैंडल बने या हैमर बने, बस ऊपर आपको रेजिस्टेंस नहीं हो चाहिए। एक स्ट्रांग मूव आएगी तो फिर मार्केट उसी तरीके से फिर ऊपर भी जाती है। या फिर इस तरीके के सपोर्ट एरिया पे इस तरीके का कैंडल बने, पेन जिसको हैमर भी बोल सकते हैं, और ऊपर इस तरीके का शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको, इस तरीके का कैंडल बने तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हो। शॉर्ट कब करना है मार्केट को, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था और देखो मार्केट वहीं पे जा रही है। हमें कब शॉर्ट करना है, अगर बहुत तगड़ा ऐसे सिंगल मूव है, देखो ये सिंगल मूव है, जब सिंगल मूव आएगा तब हम इसमें शॉर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर, क्योंकि जो सपोर्ट एरिया है वो दूर है, जब सपोर्ट एरिया दूर है तो आप इसको शॉर्ट करेंगे। तो ये अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि कैसे करना है, मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। शॉर्ट कब नहीं करना है, मान लो ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर, अब यहाँ क्यों शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है कि बार बार नए हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, तो ये सारे आपको नीचे जाने नहीं देंगे, ये पूरा आपको क्लस्टर बन गया। तो आप यहाँ शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट में बाइंग आ जाएगी, क्योंकि ये एक नया सपोर्ट है। तो इस कंडीशन में आपको शॉर्ट नहीं करना। लेकिन अगर जैसे देखो यहाँ पर नीचे एक सिंगल मूव आया और पीछे कोई आपका वो नहीं था, तो यहाँ से मार्केट घूम के वापस वहीं चली गई, तो इस केसेस में आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो। अगर लग रहा है कि मैं ज़्यादा जल्दी चल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया तो यहाँ पर नीचे सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है, इसीलिए आपको प्रॉफिट नहीं होता है। अब देखो ये क्यों आपको, इसमें कैसे स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो क्या होता है ना, कोई भी रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वहाँ पर जब उसके ऊपर मार्केट जाने के लिए रेडी होती है तो वहाँ पर ढेर सारे बाई ऑर्डर्स लगते हैं। अब उन बाई ऑर्डर्स का क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि कभी भी कोई बाई करेगा, जो ब्रेकआउट ट्रेडर वो जब बाई करेगा, उनके जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो क्या होगा, होगा वही जो हम चाहते हैं, हम तभी तो शॉर्ट करेंगे। एक उनके जब स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे तो क्या होगा, मार्केट वापस से एक पैनिक आएगा और पूरी नीचे चली जाएगी। इसी का हमें फ़ायदा उठाना है और यहाँ पर रिजेक्शन आती है तो हम इसको शॉर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा कैंडल बनना चाहिए वहाँ पर, और इस कैंडल के नीचे आप शॉर्ट करो और यहाँ पर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया कि कैसे ये काम करता है। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसे बन रहा है सपोर्ट एरिया पे आप बाई करोगे फर्स्ट टाइम पे, लेकिन अगर सेकंड टाइम पे भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ लगातार लोअर हाई बनाते जा रहा है, तो फिर यहाँ से मूव होने, ऊपर जाने के चांसेस कम है और फिर हम यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए जाएंगे। इस तरीके का अगर वहाँ पर पैटर्न बन रहा है, और अगर रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट जा रही है
और वहाँ पर लगातार हायर हाई हायर लो बना रही है और इस तरीके का कैंडल फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, तो हम इसको बाई करेंगे ब्रेकआउट में और ऊपर जाने के लिए मार्केट रेडी है। नीचे के लिए शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर एक कैंडल रिजेक्ट भी होती है, शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है कि ये बेस है, तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते इस मार्केट को। ये सारा क्लस्टर जो बना हुआ है ना, ये आपको नीचे आने नहीं देगा। तो इस तरीके कभी भी रेजिस्टेंस में मार्केट जाती है तो हमें बाई देखना है और शॉर्ट नहीं करना। तो बेसिकली मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कब आपको मार्केट को शॉर्ट करना है और कब आपको ब्रेकआउट में बाई करना है। अगर आपको इस तरीके का हायर हाई हायर लो पैटर्न दिख रहा है तो फिर आप इसमें ऊपर की साइड बाई करने जाओगे, ब्रेकआउट के लिए जाओगे, ना कि उस रेजिस्टेंस एरिया में शॉर्ट करोगे। ये आपको शॉर्ट नहीं करना है। मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि कब शॉर्ट करना है और ये रेजिस्टेंस है वो पीछे की स्लाइड पे चलते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आए कि रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कब करना है। हमें रेजिस्टेंस पे शॉर्ट तब करना है जब एक स्ट्रॉन्ग मूव आए इस तरीके का। ये देखो एक स्ट्रॉन्ग मूव आया ना, पीछे बेस नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आप देखो स्ट्रॉन्ग मूव आया, बेस नहीं है, तो क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चली गई, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बेसिस फॉर्म हो रहा है और यहाँ शॉर्ट करने जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर हो जाएगा। देखो मार्केट ऊपर की साइड चली गई। तो ये आपको समझना है कि कैसे इस चीज़ को ट्रेड करना है। वहाँ पर अगर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है ना, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए, एक पूरी फॉल आनी चाहिए, सीधी खड़ी फॉल आएगी तब आप सपोर्ट एरिया में वहाँ पर बाई करने जाओगे, ठीक है। अगर उसमें सीधी फॉल नहीं आती, फॉल किस तरीके से आती है, इस तरीके से जा रही है मार्केट, लगातार हायर हाई या हायर लो बना रही है, ऐसे वेव्स में अगर जा रही है, ठीक है, तो आप शॉर्ट नहीं करोगे, आप अवॉइड करोगे, शॉर्ट भी नहीं करोगे और नीचे अगर सपोर्ट पे आ रही है तो बाई भी नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको फिर रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं रहेगा। हमें शॉर्ट कब करना है, जब एक स्ट्रॉन्ग मूव्स आए, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग मूव आएगा और वहाँ पे जो बायर्स बैठे होंगे उन्हीं को जब ट्रैप होगा तो फिर हमें इस तरीके का मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि नीचे आपका सपोर्ट नहीं है। इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। और इस तरीके का पैटर्न बनेगा रेजिस्टेंस के आसपास तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर निकल रही है मार्केट। तो जब इस तरीके का ब्रेकआउट होता है, आपने देखा एक कैंडल फॉर्म हो गई, आप इस कैंडल के हाई पर एंटर करो और नीचे इसके स्टॉप लॉस रखो और देखो कितनी अच्छी आपको मूवमेंट मिलेगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया और क्लियर हो गया है कि कब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो बायर्स वीक हो रहे हैं, मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, वहाँ से सेलर्स इसको फिर से नीचे ला रहे हैं, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे ला रहे हैं। तो इस तरीके से जब पैटर्न बनता है ना कि ऊपर जो प्राइस है वो सरवाइव नहीं कर पा रही है, नहीं तो अगर बायर्स इतने स्ट्रांग होते तो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन पिछले हाई को निकाल नहीं पा रहे। इसका मतलब है नए सेलर्स वापस से मार्केट में आ जा रहे हैं। यही प्राइस एक्शन होता है जो आपको समझाता है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में और किस तरीके से आपको इसको ट्रेड करना है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी रखूँगा नहीं, आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। रेजिस्टेंस के आसपास जैसे प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके आसपास अगर एक बिल्डअप बन रहा है तो क्या करना है। देखो अगर बिल्डअप बन रहा है ना तो इसका मतलब है कि मार्केट रेडी है, आज नहीं तो कल या थोड़ी देर में, कमिंग टाइम में, यहाँ नहीं हुआ, अब रेडी है वो ब्रेकआउट करने के लिए और तब आप ट्रेड लोगे ना, आपको फ़ायदा होगा। आप शॉर्ट मत करो क्योंकि नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं है तो आपको अच्छा यहाँ पर शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट मत करो क्योंकि यहाँ से लगातार हायर लो पूरा बिल्डअप बना हुआ है, तो यहाँ पर शॉर्ट मत करो, आप यहाँ पर लॉन्ग जाओ। तो आई होप आपको आज इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।